नमस्ते, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। श्रीनगर के नौगांव पुलिस थाने में रात करीब 1:20 पर जोरदार धमाका होता है। इस धमाके में पुलिस स्टेशन के अंदर काफी नुकसान हुआ। 12 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में पुलिस वाले और एफएसएल टीम के लोग हैं। इस धमाके में 25 लोग घायल हुए हैं। आशंका है कि मरने वालों की संख्या और बढ़ सकती है। यह धमाका तब हुआ जब एफएसएल की टीम पुलिस और स्थानीय तहसीलदार दिल्ली धमाका केस में बरामद अमोनियम नाइट्रेट के सैंपल की जांच के लिए पहुंचे थे। इससे पहले इसी कड़ी में हरियाणा के फरीदाबाद से 2900 किलो विस्फोटक बरामद हुआ था, जिसके तार दिल्ली धमाके से जुड़े हुए थे। दिल्ली धमाके की जांच कर रही सुरक्षा एजेंसियों ने इसे व्हाइट कॉलर टेरर इकोसिस्टम बताया है, जिसमें डॉक्टर मुजम्मिल अहमद और डॉक्टर आदिल जैसे लोग फंडिंग, लॉजिस्टिक्स और हथियार जुटाने में शामिल बताए गए हैं। फिलहाल इस बात का पता नहीं चला है कि धमाका कैसे हुआ, लेकिन आप देखिए कि धमाका काफी तेज था और ये श्रीनगर के नौगांव पुलिस थाने में हुआ। रात को करीब 1:20 का वक्त था जब जोरदार धमाका होता है। ग्राउंड जीरो से कवरेज भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, टॉर्च से सर्च ऑपरेशन होता है। 100 घंटे में ये दूसरा धमाका। पहले दिल्ली में जो धमाका हुआ और नौगांव में टीम पहुंची थी जांच के लिए। और आपको बताएं कि जब धमाका होता है, दरअसल दिल्ली धमाके से कनेक्शन के सिलसिले में जांच के लिए एफएसएल की टीम पहुंचती है और अमोनियम नाइट्रेट के सैंपल की जांच होती है। नौगांव पुलिस ने दरअसल विस्फोटक बरामद किया था और दिल्ली धमाके का नौगांव कनेक्शन सामने आया। और आपको बताएं कि जिस पुलिस स्टेशन में ये धमाका हुआ है, कुछ साल पहले यहाँ पर पहले भी धमाका हुआ था और तब वहाँ पर आपको बताएं कि वो भी बड़ा धमाका था। और ये अब जो धमाका हुआ है इसमें जांच हो रही है, लेकिन आतंकी मॉड्यूल का जो नौगांव कनेक्शन है, क्योंकि जो मौलवी की गिरफ्तारी होती है, पहले हमने देखा कि जैश के पोस्टर भी वहाँ पर लगे हुए थे। तो श्रीनगर से इस वक्त की बड़ी तस्वीर हम आप तक पहुँचा रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या ये साजिश है या फिर ये हादसा है। एक्सप्लोसिव रिकवर किया गया था टेरर मॉड्यूल से। उसकी इन्वेस्टिगेशन के दौरान यहाँ पे एक्सीडेंटल ब्लास्ट हुआ और देखते ही देखते यहाँ पे जो है ये पुलिस स्टेशन आग की जद में आ गया जब धमाका हुआ। और अभी ये बताया जा रहा है कि 12 लोगों की मौत हुई है, जिसमें एफएसएल की टीम के मेंबर भी हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम के भी मेंबर हैं। तो फिलहाल 12 के करीब लोगों की जो है मौत की खबर है और साथ ही करीब 25 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो फिलहाल यहाँ पे इर्द गिर्द अफरा तफरी है, क्योंकि पुलिस स्टेशन में आग लगी थी और अब ये देखा जा रहा है कि कहीं ऐसा कोई डॉक्यूमेंट या कोई ऐसा एविडेंस तबाह तो नहीं हुआ जिसकी वजह से इस केस में बाधा पड़ सकती है। क्योंकि ये केस जो है आपको मालूम है कि नौगांव में ही शुरू हुआ था। जब जैश के पोस्टर्स यहाँ पे देखे गए थे तो फौरन इसी पुलिस स्टेशन की टीम ने उस मामले की इन्वेस्टिगेशन की थी। अगर कहें तो इस पूरे मॉड्यूल को क्रैक किया इसी पुलिस स्टेशन की टीम ने, जिसमें एसएचओ भी शामिल थे। और उसके बाद जब पोस्टर मिले उसके बाद मौलवी इरफान को पकड़ा गया। उसके बाद मौलवी इरफान ने बताया कि आदिल, डॉक्टर आदिल इसमें शामिल है। डॉक्टर आदिल को पकड़ा गया, डॉक्टर मुजम्मिल को पकड़ा गया। यानी केस की शुरुआत यहाँ से ही हुई और इम्पोर्टेंट जो एविडेंसेस होंगी, कलेक्ट की गई होंगी, वो यहाँ पर ही हो सकती हैं। तो फिलहाल यहाँ पे इर्द गिर्द अफरा तफरी का माहौल है, लेकिन बताया जा रहा है कि डेथ टोल अभी भी बढ़ सकता है। जिस तरीके से ज़ोरदार धमाका हुआ, अभी तक यही बताया जा रहा है कि ये एक्सीडेंटल ब्लास्ट है। जांच चल रही थी एफएसएल की टीम की तरफ से उस एक्सप्लोसिव की जो रिकवर किया गया था इस केस में, क्योंकि यहाँ पर ही पहली एफआईआर दर्ज की गई थी। अब देखना होगा कि क्या किसी को यहाँ पे जो डिटेन किया गया था उनमें से किसी की मौत तो नहीं हुई या उनमें से कोई घायल तो नहीं हुआ। हालांकि अभी ऐसी कोई खबर यहाँ पर नहीं है, लेकिन इस मामले की इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर ही चल रही थी। तो हो सकता है कि किसी आरोपी को यहाँ पे डिटेन किया गया हो। 100 घंटे के भीतर ही 2 धमाके हो जाना निश्चित तौर पर बड़ा झटका है। लेकिन आपको बताएं कि यह धमाका इतना जोरदार था कि जो आसपास के घर थे उनकी खिड़कियां ऐसे हिली हैं मानो कोई बड़ा तूफान आया हो। धमाके का असर काफी दूर तक दिखाई और सुनाई पड़ा है। नौगांव थाने में उस वक्त धमाका हुआ है जब पुलिस दिल्ली धमाके के जुड़े आतंकी मॉड्यूल मामले में जो विस्फोटक जमा हुआ, जो मिला था, उसके सैंपल ले रही थी। ये उस 2900 किलो विस्फोटक का हिस्सा था जिसे जम्मू कश्मीर पुलिस ने हरियाणा के फरीदाबाद से गिरफ्तार डॉक्टर मुजम्मिल गनई के किराए के घर से जब्त किया। गनई दिल्ली ब्लास्ट के बाद आतंकी मॉड्यूल में गिरफ्तार आतंकियों में शामिल है। हालांकि अब तक यह साफ नहीं हुआ कि पुलिस स्टेशन में कितना विस्फोटक रखा था। 10 नवंबर को
लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास I-20 कार में ब्लास्ट होता है। इसमें 13 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, जिसमें आतंकी डॉक्टर उमर भी शामिल था। नौगाम इलाके में और यहीं पे अभी कुछ समय पहले एक जोरदार धमाका हुआ, जिसकी वजह से पूरा नौगाम पुलिस स्टेशन जो है ज़मीन बोस हो गया है और तमाम मकान जो यहाँ पे हैं वो भी डैमेज हो चुके हैं। मैं अपने विजय से कहूँगा वो बाहर की तस्वीर दिखाई। ये नौगाम पुलिस स्टेशन है जो आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा है, जो कि अब पूरा ख़त्म हुआ दिख रहा है आपको। बाहर फायर सर्विस एम्बुलेंसेज लगातार इंजर्ड और कैजुअलिटीज़ को जो है ले जा रही है और लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि जो भी ज़ख्मी है उनको बाहर लिया जाए या जो भी जिनकी भी इनमें मृत्यु हुई है उनको लिया जाए। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट जो है हम नौगाम एरिया से आपको भेज रहे हैं और ये लगातार जो है प्रक्रिया जारी है, जिसमें सुरक्षा बल लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पे जो भी जख्मी है उनको जल्द से अस्पताल लिया जाए। शायद वही एक्सक्लूसिव मटेरियल था जो कि ये टीम जो है लगातार अपनी तरफ से जमा कर रही थी। हमारे सहयोगी रिफत हमारे साथ लाइव मौजूद है। रिफत, शुरुआती जांच में क्या बात सामने आई है? क्या ये साजिश है? क्या वजह निकल करके सामने आई है? देखिए जसप्रीत, न्यूज़ 18 इंडिया की टीम पहुंची है मोहम्मद शफी, उनका नाम था मोहम्मद शफी परे के घर पे, जो टेलर मास्टर हैं उनको लाया गया था। जिस तरीके से तारिक अहमद कह रहे थे कि वहाँ पे कुछ बैग वगैरह सीने थे, तो उसका मतलब है कि जो इन्वेस्टिगेशन के लिए वहाँ पे एक्सप्लोसिव मटेरियल लाया गया था उसी के लिए शायद बैग्स बनाने थे। उनके भाई मेरे साथ मौजूद है। आप बताइए कि कब गए थे मोहम्मद शफी, क्या हुआ? और क्योंकि ये पुलिस स्टेशन का ही इर्द गिर्द का एरिया है और न्यूज़ 18 इंडिया की टीम यहाँ पे पहुंची है, बताइए। जी, इनको कल सुबह भी आए थे तो उनको बोला कि कुछ सिलाना है, तो ये गए, बोला कि पहले फुर्सत नहीं है, वो है ये है। तो उसके बाद उनको मशीन भी लेके गए वो, तो आखिरकार वो गए हैं। दिन में 2 बार 3 बार खाना खाने के लिए भी आए थे। शाम को भी जुम्मा की नमाज भी यहाँ पढ़ी है, उस टाइम भी छोड़ा है उन्होंने। तो उसके बाद फिर गए हैं, शाम को खाना खाने के बाद भी गए हैं। उन्होंने बोला कि मैं कल आ जाऊंगा, बोला कि नहीं अर्जेंट है तो आप अभी आ जाओ, घंटा 2 घंटा लगेगा। तो उसके बाद धमाका हुआ, तो धमाके में उनकी मौत हुई। जी। आपने उनकी पहचान की है? जी। तो क्या हालात थे? आप उस टाइम पहुंचे वहां पे पुलिस स्टेशन जब ये धमाका हुआ? जी, उसके बाद हम पहुंचे। उसके बाद क्या देखा फिर? सब इर्द गिर्द, मतलब दाएं बाएं सब कुछ इर्द गिर्द बिखरा हुआ था, कुछ दिख नहीं रहा था, धुआं था। तो मान लीजिए कुछ दिख नहीं रहा। उस टाइम आपने अपने भाई को देखा था, मतलब उनकी लाश उधर मिली थी या उसके बाद मिली आपको? जी, मैंने अंदाजा किया कि शायद वही हो सकता है। मैंने दाएं बाएं पुलिस वालों से भी बात की, शायद ये हमारा ही भाई है। तो उन्होंने बोला कि आप बाद में देख लीजिए, अभी यहाँ मतलब पूरा नहीं देखा। तो फिर उसका मेरा जो भतीजा है, तो उसके बाद वो गया है PCR, तो उन्होंने आइडेंटिफाई किया उनको, तो उनकी मौत ही। आप बताइए क्या हालात थे जब आप वहां पे पहुंचे, क्या हालात थे, क्या देखा आपने पुलिस स्टेशन में? अस्सलाम वालेकुम। हम पहले रात के 11:30 बजे धमाका हुआ, हमने बोला ये एयर धमाका हुआ। हम उठ गए तो फिर हमने देखा कोई जहाज की कोई आवाज़ नहीं थी। तो उसके बाद हम निकल गए, थाने में गए, वहाँ पे आग भी लगी थी। तो बाद में बहुत इंजर हुए थे, डेथ भी हो गई। वहाँ एम्बुलेंस थे, पुलिस थे, सारे थे, सिविल भी हम कॉल नहीं किए। मेरा घर वहाँ से कम 1200 मीटर दूर है, वहाँ पे भी हमारे शीशे टूट गए। पुलिस स्टेशन की हालत क्या है? पुलिस स्टेशन के बहुत डैमेज हो गया पुलिस स्टेशन में, बहुत हो गया। वहाँ पे बेचारे फिर कुछ पुलिस वाले जो जख्मी हुए थे उनको हमने फिर प्रोवाइड किया वहाँ पे जैकेट वो ये। तो उसके बाद गाड़ियाँ वगैरह उनमें तो आग गाड़ी में भी आग लग गई। जो पड़ोस के नज़दीक मकान है उनमें भी जख्मी हो गए लोग, अपने शीशे जिससे टूट गए। तो उसके बाद ये हमारे टेलर मास्टर हमारा यहाँ पे कज़न है, तो इसको इन्होंने किसी मकसद के लिए वहाँ लिया था, सिलाई करने के लिए, कुछ पैकिंग करने के लिए। तो ये शाम को 8-9 बजे घर पे भी आया खाना खाने के। उसके बाद इसकी बेटी एक है, बेटा 2 है, अभी किसी की शादी नहीं हुई। हम LG साहब से गुजारिश कर रहे हैं कि ये एक वाक़ा हुआ है तो इसके घर में कोई सोर्स नहीं है, खुद टेलर इनकी मदद की जाए। बिल्कुल, ये कह रहे हैं कि टेलर मास्टर की मौत हुई है उस पुलिस स्टेशन के अंदर, क्योंकि वो कुछ वहाँ पे बैग सीने के लिए गए थे और उनको 2-3 बार वो घर भी आए थे दिन में। आप बताएं कि आपने क्या देखा? आप पुलिस स्टेशन गए थे उस टाइम? बिल्कुल, पुलिस स्टेशन गया मैं धमाका के बाद, लगभग 10 मिनट के बाद। मैं यहाँ रहता हूँ बिल्कुल पुलिस स्टेशन के बैक साइड में। तो वो मैं वहीं से निकल गया, मैंने धमाके सुना तो फिर देखा मैं ऊपर, यहाँ कोई मसला तो नहीं है। फिर पीछे से आग देखा मैंने, तो मैं पुलिस स्टेशन चला। कितनी भयंकर आग थी? इतनी भयंकर आग थी कि इंसान पहचान ही नहीं जाता था कौन आदमी क्या है। धुआं ही धुआं और पूरा गर्दा सा सबके ऊपर पड़ा हुआ था। हमने फिर पुलिस वालों को वहाँ से जो मिला था बाहर सड़क पर, सिविल या पुलिस का, उनको ट्रीटमेंट भी किया। उनको अच्छा, मतलब जो जख्मी वगैरह बिल्कुल, उनको पानी भी। कितने थे तकरीबन? हमारे सामने थे 10-15 लोग थे कुछ। फिर हमने सिविल गाड़ियों में उनको
पहले हॉस्पिटल ले ये गए। वो लोग हैं जिन्होंने उस वक्त इवैक्यूएट किया इंजर्ड्स को, यानी रेस्क्यू ऑपरेशन उन्होंने इस वक्त चलाया, इन्होंने मदद की उस वक्त पुलिस वालों की। हाँ, एम्बुलेंस उसके बाद आई, कम से कम आधे घंटे के बाद एम्बुलेंस अच्छा, आई। पहले आपने पुलिस वालों पहले को हमने सिविल गाड़ियों में उनको भर के सिविलों को भी पुलिस वालों को, वहाँ तो दिखाई नहीं देता था पुलिस वाला कौन है सिविल क्या है। जी 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 जसप्रीत, जी जसप्रीत। चश्मदीद जो देख रहे हैं वो तो बता ही रहे हैं, लेकिन जरा इस ओर प्रकाश डालिए कि ये दिल्ली से जुड़ा हुआ कितना प्रतीत हो रहा है, क्योंकि वही सैंपल की जांच हो रही है। ये बहुत बड़ा साजिश हो सकती है। घर में ये फिर हमने उनको पुलिस के हवाले किया था। ये कह रहे हैं कि 600 मीटर दूर इन्होंने एक बाजू उठाई है, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शिद्दत कितनी थी धमाके की। ये पहले इनसे बात करेंगे। जी, क्या देखा आपने? मैं कह रहा हूँ जब हम उस टाइम देख रहे थे इर्द गिर्द उधर इंसान की वहाँ बॉडी किसी की गिर गई किसी के मकान में, उसके बाद हमने एक 600 मीटर की दूरी पे एक सीआई के एक एसएसपी आया था, उन्होंने बोला आप सर्च करो यहाँ पे देखो सिविलियन को। हमने जब सर्च किया वहाँ के एक मकान के अंदर हमने एक बाजू पाया, फिर हमने उनको दे दिया, हवाला किया। कितना? 600 मीटर दूर। 600 मीटर दूर एक बाजू पहुंची है, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। नहीं, फोटो हम नहीं दिखाएंगे उसका, लेकिन ये मैं बता दूं कि यहाँ पे अभी भी अफरा तफरी है और मैं मोहम्मद शफी के घर के बाहर हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग ताजियत के लिए आ रहे हैं और इर्द गिर्द हमसाया बहुत ज्यादा जमा है और इनका कहना है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा शिद्दत थी उस धमाके की और इर्द गिर्द कुछ नहीं दिख रहा था, धुआं ही धुआं था। तो इस वक्त हम ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से ये धमाका हुआ उससे पुलिस स्टेशन को तो नुकसान पहुंच ही गया, लेकिन काफी लोगों की मौत हुई है। अभी बताया जा रहा है कि 12 के करीब लोगों की मौत हुई है, उसमें पुलिस वाले शामिल है, एफएसएल टीम के लोग शामिल हैं और ये मोहम्मद शफी जो हैं, जो टेलर मास्टर थे, वहां पे गए थे, उनको बुलाया गया था कोई चीज सिलवाने के लिए, बैग बनाने के लिए ऐसा लगता है, तो उनकी भी उसमें मौत हुई है और घर वालों ने उनकी आइडेंटिफिकेशन की है कि वो मोहम्मद शफी ही है। जी।